Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. You have sent me a lot of problem regarding NPOs, not for profit making organization. In previous videos, I have explained every bit of the item treated in accounting. So you have sent me the problem computation of subscription and specific fund given in the information, how we will have to deal with the such items, such information given. So my dear children, in NPOs, yesterday I, Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, is going to explain the computation of subscription and specific fund, dealing with the specific fund given in the information given in the questions. So dear children, in NPOs not for profit making organization, computation of subscription, कैसे कंप्यूट करते हैं, ये चीज हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों चलता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वॉट एवर द अमाउंट, जस्ट वी कैन राइट। नाउ एड first advance subscription received at the beginning of the year, I mean to say the previous year. Advance subscription at beginning of the year, अब ये आप ये पूछेंगे कि सर इसको क्यों प्लस किया जाता है। तो जो एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में आपने प्राप्त किया होगा वो इस साल का जो करंट ईयर है, इस साल का सब्सक्रिप्शन होगा, इसलिए इसको ऐड करते हैं। तो ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब जो सब्सक्रिप्शन अभी प्राप्त करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the current year, at the
करंट ईयर। मतलब इस साल का जो सब्सक्रिप्शन हमारा अभी बाकी अभी नहीं प्राप्त हुआ है वो इसी साल का है, इसलिए उसे भी ऐड कर देंगे। ये दोनों ऐड हो करके आपका टोटल हो गया। यहां पर देखें, अभी इसी पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद लेस फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है अगर जो इस साल प्राप्त कर रहे हैं तो आप उसे माइनस कर देंगे, तो उसे कहा जाता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, beginning of the year। Second one, advance subscription of current year, subscription at the current year, at the current year। इस तरह से कंप्यूट करते हैं, ये सब माइनस हो, तब आपका जो सब्सक्रिप्शन प्राप्त होगा वो होगा एक्चुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन एट करेंट ईयर। ये आपका इस तरह से आप ध्यान से देखें, जब कंप्यूटेशन इस तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया हो, ये कहा जा रहा हो कि हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया साल में इतना, तो साल में जितना आपने रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन, चाहे वो एडवांस हो चाहे बिगिनिंग हो, कितना प्राप्त हुआ आपसे, आपको कुल पूरा यहाँ पर आपने लिख दिया। अब उस इंफॉर्मेशन में आप ढूंढेंगे कि एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल जो हमने एडवांस प्राप्त किया था वो इस करंट ईयर का है, उसे जोड़ देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग में जो एडवांस है वो इस साल का होता है, मतलब पिछले साल आपने प्राप्त किया हुआ है तो उसे ऐड कर देंगे, और इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है उसे ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द करंट ईयर। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर जो पिछले साल का जो बकाया है इस साल प्राप्त कर रहे हैं तो उसे माइनस कर देंगे, फिर एडवांस इस साल जो प्राप्त करेंगे वो नेक्स्ट ईयर का है उसे माइनस करेंगे, तो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन एट करंट ईयर का आपको मालूम हो जाएगा, और इसे आप कहां दर्शाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम कॉलम में। अब दूसरा चीज आप देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग है, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल प्राप्त किए हैं वो लायबिलिटीज में, और हमारा जो नेक्स्ट ईयर प्राप्त करेंगे आउटस्टैंडिंग होगा वो एसेट्स कॉलम में बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपका लेता हूं और उससे बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक का, और डीके गोयल की बुक है। क्वेश्चन नंबर 7, द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड ₹6,50,000
50,000 by way of subscription during the year ended on 31st March 2017. ये कब प्राप्त कर रही है? 31st मार्च 2017 को ये सब्सक्रिप्शन जो चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब है ये प्राप्त कर रही है बेटा 6,50,000 रुपीज का। तो यहां पर आपने लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 6,50,000 रुपए ये इसको कैश के रूप में मिल रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट कॉलम में दिया गया है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2017 31/3/2017 तो 31/3/2017 को ही आप कंप्यूट कर रहे हैं तो उस समय एडवांस जो प्राप्त करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर का होगा तो उसे लेस करेंगे तो यहां पर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द करंट ईयर तो माइनस वाले कॉलम में आ जाएगा ये कितना है 10,000। चलिए यहां पर 10,000 आपने लिख दिया। ध्यान देते रहिए मतलब ये कहा जा रहा है आप कंप्यूट कब कर रहे हैं 31 मतलब 2016-17 का 31 मार्च 17 को आप कंप्यूट कर रहे हैं तो 31 मार्च 17 को ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमने एडवांस 31/3/17 को प्राप्त किया तो 31/3/17 को जब एडवांस प्राप्त करेंगे तो वो अगले साल का होगा तो उसे माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016 बिगनिंग का है 1/4/2016 का तो आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का बकाया था 20,000 जिसमें से आउट ऑफ विच ₹16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016 एंड 17 जिसमें से हम 16,000 जो है इस साल प्राप्त कर ले रहे हैं तो ये भी माइनस होगा क्योंकि पिछले साल का है 16,000 यहां पर लिख दिया आपने 16,000 20,000 था बाकी अभी 4,000 बाकी रहेगा तो उसे आप बैलेंस शीट में 4,000 को दिखाएंगे। अभी हम बता देंगे बैलेंस शीट वाले कॉलम में उधर बना करके एक छोटा सा खाका। अब आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2016 को 31/3/2016 को आप 17 का कंप्यूट कर रहे हैं। ध्यान रहे आप 17 का कंप्यूट कर रहे हैं 16 को 31/3/2016 को आपने एडवांस प्राप्त किया तो एडवांस जो है इस साल का 17 का है सब्सक्रिप्शन तो उसे ऐड कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है 7,500 हो गया 7,500। उसके बाद करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17 इस साल का अभी बाकी है 25,000 मिलना तो उसको भी इस साल में जोड़ देंगे तो यहां पर हो गया 25,000। अब इसका टोटल करें 0 0 5 7 and 5 2 7 5 12 को 2 5 2 7 1 6,82,500 6,82,500 में से आप 16,000 और 10,000 26,000 माइनस कर दें तो यहां पर एक वर्किंग नोट कर रहे हैं छोटा सा 6,82,500 में से आप -26,000 0 0 5 6 7 2 5 आप देखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 6,56,500 कितना आएगा 6,56,500 रुपीज। ये आपका कंप्यूटेशन हो गया सब्सक्रिप्शन का मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप 6,56,500
500 रुपए दिखाएंगे। इस तरह से कंप्यूट होता है। अब इसे बैलेंस शीट में हम कैसे ये करेंगे, आप देखेंगे कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसे लिख दिया हमने, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो जो ये एडवांस होगा, ये एडवांस ये हमारा क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गया, नेक्स्ट ईयर का है तो हम इसको नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज करेंगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा तो ये लायबिलिटीज में दर्शाया जाएगा। जैसे बैलेंस शीट यहां पर बना, मान लीजिए बैलेंस शीट, ये लायबिलिटीज हो गया और ये एसेट्स हो गया। एसेट्स में दिखाएंगे हम सब्सक्रिप्शन एडवांस जो होगा हमारा नेक्स्ट ईयर का, वो आपका है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द करंट ईयर 10,000, यहां पर दिखाया जाएगा लायबिलिटीज का। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब देखें आउटस्टैंडिंग में करंट ईयर का मतलब 2017 का, 2016-17 का, 2017 का आपका है 25,000, ये 25,000। और अभी 2015-16 का 20,000 दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जिसमें से 16,000 इस साल प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर बचा कितना है, 4,000, तो यहाँ पर 2016 का दिखाएंगे, 2016 का 4,000। इस तरह से आप बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट होगा। इस तरह से कंप्यूटेशन होता है सब्सक्रिप्शन का और आप इसे दर्शाते हैं। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटेशन करते वक्त हमेशा ये ध्यान देना होगा कि जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारा सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन इनकम कॉलम में लिखा हमने, और उसके बाद उसमें करेंगे ऐड एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो ऐड कर देंगे। फिर ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द करंट ईयर, उसे ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर इन कॉलम में इनकम एक्सपेंडिचर लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द करंट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर का, वो दिखाएंगे तो आएगा आपका 6,56,500। इस तरह से हम कंप्यूट करते हैं सब्सक्रिप्शन। आज स्पेसिफिक फंड जो होते हैं लायबिलिटीज में, मान लीजिए प्राइस फंड है, किसी भी प्रकार का फंड हुआ, तो स्पेसिफिक फंड में हम उस फंड को क्या करते हैं, जितना हमारा फंड है उससे रिलेटेड खर्च को घटा देते हैं, जो उस पर हमारा डोनेशन मिला या जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे इनकम हुआ, उसे ऐड करके उसे लायबिलिटीज कॉलम में दिखाते हैं एसेट्स में। फर्स्ट कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लायबिलिटीज है, हमारा एक टूर्नामेंट फंड है 10 रुपए का, तो हम दिखाए टूर्नामेंट फंड लायबिलिटीज 10 रुपए, छोटा अमाउंट लेकर के मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फिर हमने क्या किया कि हमको इस पर डोनेशन मिला 5 रुपए का, तो +5 एड डोनेशन 15 हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट पर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, उस पर हमें ब्याज प्राप्त हुआ 2 रुपए का, तो हमारा 17 रुपए हो गया। अब हमने टूर्नामेंट करवाया तो कितना खर्च हुआ, मान लीजिए 8 रुपए का खर्च हुआ, तो लेस एक्सपेंसिव 8 रुपए, हमारे टूर्नामेंट फंड में 9 रुपए बना हुआ। अब ये समझ जाइए कि हमारा इन्वेस्टमेंट है
रुपए का है तो एसेट्स कॉलम में टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमने दिखा दिया 20 रुपए का। एक्रूड इंटरेस्ट, मान लीजिए ब्याज नहीं प्राप्त हुआ है, एक्रूड इंटरेस्ट हमारा 2 रुपए हो गया 10% का। ये ऐसे करके दिखाना, कोई स्पेसिफिक फंड के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से इसे किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, बस समझने की कोशिश करें आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। थैंक यू वेरी मच।